नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से यह कहने के एक दिन बाद माफी मांगी है और अपनी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता और युद्ध की समाप्ति के बदले में रूस को क्षेत्र दे सकता है। नाटो महासचिव के चीफ ऑफ स्टाफ स्टियान जेनसेन ने कहा, इस बारे में मेरा बयान यूक्रेन में संभावित भविष्य के परिदृश्यों के बारे में एक बड़ी चर्चा का हिस्सा था और मुझे इसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। गलती हो गई। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी सेना से डोनेट्स्क क्षेत्र में बस्ती को वापस लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने उरोजाइन के बाहरी इलाके में खुद को स्थापित कर लिया है। हन्ना मलियार ने बुधवार सुबह टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किया कि गांव को मुक्त करा लिया गया है, साथ ही कहा कि आक्रामक अभियान जारी है। यूक्रेन की वायु सेना ने बुधवार को कहा कि रूसी सेना के ड्रोन का एक बड़ा समूह डेन्यूब नदी के मुहाने में प्रवेश कर गया और रोमानिया की सीमा के पास इज़मेल नदी बंदरगाह की ओर बढ़ गया। दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर ओलेह किपर ने लगभग 1:30 बजे इज़मेल जिले के निवासियों को आश्रय लेने के लिए कहा और 1 घंटे बाद हवाई हमले की चेतावनी रद्द कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने मॉस्को के दक्षिण पश्चिम में 3 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया, जो राजधानी के पास हवाई हमलों में नवीनतम वृद्धि है। मंत्रालय ने टेलीग्राम पर कहा, यूक्रेन ने सुबह 5 बजे कलुगा क्षेत्र में वस्तुओं पर 3 मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करके हमला किया। उन्होंने बुधवार को प्रकाशित एक कॉलम में कहा, रूसी अधिकारियों ने डच पत्रकार ईवा हार्टोग के वीजा को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जो देश में 10 वर्षों से रह रही है और काम कर रही है, और उन्हें रूस छोड़ने के लिए 6 दिन का समय दिया है। उनका प्रभावी निष्कासन हाल के वर्षों में कई में से एक है और क्रेमलिन द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों, महत्वपूर्ण समाचार आउटलेट्स, विपक्षी कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार समूहों पर महीनों से चल रही कार्रवाई के बीच आया है। कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन बुधवार को रूसी नीति निर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि संघर्षरत रूबल को सहारा देने में मदद के लिए कुछ पूंजी नियंत्रणों को फिर से शुरू करने पर चर्चा की जा सके। रूसी वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव का हवाला देते हुए फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि मुद्रा की मांग बढ़ाने के लिए बड़े निर्यातकों को अपनी विदेशी मुद्रा का 80% तक रूबल में बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वायु सेना के प्रवक्ता यूरी एहनाट ने बुधवार देर रात यूक्रेनी टेलीविजन को बताया कि यूक्रेन आने वाली शरद ऋतु और सर्दियों में अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों का संचालन नहीं कर पाएगा। एहनाट ने यूक्रेनी चैनलों द्वारा प्रसारित एक संयुक्त टेलीथॉन में कहा, यह पहले से ही स्पष्ट है कि हम इस शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान F-16 लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने मई में F-16 पर यूक्रेनी पायलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन किया था, लेकिन युद्धक विमानों की आपूर्ति के लिए अभी तक कोई समय नहीं दिया गया है। एहनाट ने कहा, हमें इस विमान से बड़ी उम्मीदें थी कि यह वायु रक्षा का हिस्सा बनेगा। रूस की मिसाइलों और ड्रोन आतंकवाद से हमारी रक्षा करने में सक्षम होगा। कीव ने कहा है कि रूस की चेतावनी के बावजूद कि उसकी नौसेना काला सागर निर्यात केंद्रों का उपयोग करने वाले जहाजों को निशाना बना सकती है। एक नागरिक मालवाहक जहाज यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह ओडेसा से रवाना हो गया है। इस घोषणा से रूसी युद्धपोतों के साथ गतिरोध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि मॉस्को ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुए एक महत्वपूर्ण सौदे से हाथ खींच लिया था, जिसमें 3 यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज लदान के लिए सुरक्षित मार्ग की गारंटी दी गई थी। यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओलेक्जेंडर कुब्राकोव ने कहा कि हांगकांग के झंडे वाला जोसेफ शुल्टे बुधवार सुबह ओडेसा के बंदरगाह से रवाना हुआ उन 3 जहाजों में से एक, जिन्होंने अब समाप्त हो चुके अनाज निर्यात सौदे में भाग लिया था।
विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के अनाज बुनियादी ढांचे पर रूस के लगातार हमलों की निंदा की और मॉस्को से अनाज समझौते पर तुरंत लौटने का आह्वान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वैश्विक खाद्य सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि यूक्रेन ने बुधवार को कहा था कि रूस ने रात भर में उसकी अनाज भंडारण सुविधाओं पर हमला किया था। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गैलुश्चेंको ने कहा कि कीव यूक्रेनी क्षेत्र के माध्यम से रूसी गैस के पारगमन के अनुबंध के नवीनीकरण के बारे में रूस के साथ बातचीत में शामिल नहीं होगा, जो अगले साल समाप्त होने वाला है। उन्होंने अमेरिकी प्रसारक वॉइस ऑफ अमेरिका की यूक्रेनी सेवा को बताया, हम निश्चित रूप से रूसियों के साथ बातचीत में एक पक्ष नहीं होंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट है। रूस ने कहा है कि वह उस अनुबंध को 2024 से आगे बढ़ाने पर विचार करेगा जो उसे यूक्रेन के माध्यम से यूरोप में गैस भेजने की अनुमति देता है, अगर यूरोपीय संघ जिसने 2027 तक रूसी गैस छोड़ने का वादा किया है को अभी भी ऐसी आपूर्ति की आवश्यकता है। गैलुश्चेंको ने कहा कि संभावना अधिक है कि यूरोपीय देशों में रूसी गैस की मांग नहीं रहेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, अगला वर्ष दिखाएगा कि क्या यूरोप रूसी गैस के बिना काम कर सकता है। मैं ऐसा होने के लिए सभी पूर्व शर्तें देखता हूँ।